हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि आइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा, इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-21 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये राजस्थान के जैसलमेर एरिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और पीटीआई के हवाले से जो न्यूज़ आ रही है उसके अनुसार इसमें जो पायलट इसे जो उड़ा रहे थे उनकी भी यहाँ पर डेथ हुई है। लेकिन इसकी पुष्टि अभी इंडियन एयरफोर्स ने नहीं की है। उसने केवल ये बताया कि उनका एक MiG-21 जो एक रेगुलर सॉर्टी पे था वो क्रैश हुआ है। एयरफोर्स के पायलट से रिलेटेड अभी इन्होंने कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो MiG-21 है, इन्हें बाइसन भी कहा जाता है। ये लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ये पिछले 3 से 4 महीने में दूसरी दुर्घटना है। अगस्त के महीने में भी यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी, जो अपनी रेगुलर सॉर्टी पर ये प्लेन हवा में था और यहाँ पर टेक्निकल एरर के कारण यहाँ पर ये क्रैश हुआ था, जिसमें जो पायलट थे वो वहाँ पर शहीद हुए थे। तो आए दिन यहाँ पर जो प्लेन है वो गिरते रहते हैं और जो पायलट हैं वो अपनी जान गंवाते रहते हैं। तो ये प्लान कहाँ से खरीदे गए थे, इनकी हिस्ट्री क्या है, कब कब इन्हें यूज़ किया गया और इतने ये टेक्निकल एरर की वजह से इतने क्यों क्रैश होते हैं, उस पर हम सब देखेंगे, चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले इन प्लान की जो हिस्ट्री है वो, इन प्लान को जो सबसे पहले इंडक्ट किया गया था, ये किया गया था 1960 के दशक में। 1960 के दशक में आप देखेंगे 1964 में इन्हें इंडक्ट करना शुरू किया गया था। जब इन्हें इंडक्ट किया गया था उस समय ये वर्तमान जो रशिया है और उस समय का जो सोवियत संघ था वहाँ से इन्हें परचेज़ किया गया था। उस समय इंडिया ने 872 के नंबर में इन्हें परचेज़ किया था। टोटल जो इंडियन एयरफोर्स के पास थे ये 872 की संख्या में थे। लेकिन 2013 में आप देखेंगे तत्कालीन जो डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटोनी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि 1971 से लेकर 2012 तक कुल मिलाकर 482 जो MiG-21 है ये क्रैश हुए हैं। यानी कि आप देखेंगे तो लगभग आधे से ज़्यादा यहाँ पर ये क्रैश हो चुके हैं। और अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो ये 500 से ज़्यादा कोई डाटा यहाँ पर ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑन एवरेज 12 का यहाँ पर ईयर 12 ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। उनके द्वारा यहाँ पर आगे बताया गया था कि टोटल 171 पायलट्स की 483 जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं उसमें डेथ हुई है और कुछ पायलट यहाँ पर अपने पैराशूट के थ्रू बाहर निकलने में सफल हुए थे। 39 सिविलियंस की यहाँ पर जान गई है और 8 जो थे वो अदर सर्विसेज के थे, उनकी जान गई है यहाँ पर। तो काफ़ी यहाँ पर जानमाल का नुकसान हुआ है। ये जो एयरक्राफ्ट है इन्हें काफ़ी पहले खरीदा गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया 1964 में। अब वर्तमान में इन्हें देखेंगे तो ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जिसकी वजह से या तो इनके पार्ट्स नहीं मिलते या फिर इनकी मेंटेनेंस सही से नहीं किया जाता इन्हें, जिस वजह से ये काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय आप देखेंगे तो काफ़ी कम संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट बचे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने पुराने जो कबाड़ हो चुके हैं जिन्हें हटा देना चाहिए वो भी अभी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो संसाधन की कमी तो है ही यहाँ पे, लेकिन जो पायलट हैं उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक लॉस है। तो जो एयरक्राफ्ट है इन्हें जो खरीदा गया था 872 1964 में। 1964 के पहले आप देखेंगे 1962 में चाइना से जो वॉर हो चुकी थी और 1965 में पाकिस्तान से यहाँ पर इससे पहले कई सारी झड़पें हुई थी। तो इंडियन एयरफोर्स को कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए थे जो यहाँ पर इन दोनों से टैकल कर सके। तो ये उस टाइम के काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट थे, लेकिन जब इन्हें 1964 में लिया गया तो इन्हें पहली बार यूज़ किया जाना था कहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में जो 1965 में हुई थी, लेकिन उनमें इसे यूज़ नहीं किया गया। जब इन्हें यूज़ नहीं किया गया तो यहाँ पर जो बताया गया वो गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया था कि जो पायलट इन्हें उड़ाने वाले थे वो इतने ट्रेंड नहीं थे कि उन्हें यहाँ पर वॉर में यूज़ किया जाए, इसीलिए इन्हें यूज़ किया नहीं गया 1965 में। जब पहली बार इन्हें यूज़ किया गया तो किया गया था 1971 में। 1971 में जब इन्हें यूज़ किया जाता है तब इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उस टाइम पाकिस्तान के पास काफ़ी एडवांस, इंडिया से ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट थे, जिसमें से आपके PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स F-104 ऐसे जो प्लेन थे, ये 4 प्लेन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 1971 की वॉर में MiG-21 के द्वारा इन्हें शूट किया गया था। उसके बाद आपके आते हैं शेनयांग F-6, ये 2 की संख्या में, ये 4 की संख्या में और ये 1 की संख्या में। ये अमेरिका से खरीदे गए सैब्रे F-86 था और एक ये हरकुलस जो कि लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिका की कंपनी बनाती है, एक ये शूट किया गया। टोटल मिला के यहाँ पर 8 प्लेन MiG-21 के द्वारा 1971 के वॉर में पाकिस्तान के शूट किए गए थे।
जब इन्हें यहाँ पे काफ़ी सफलता इंडियन एयरफोर्स को मिली थी 1971 में, उसके बाद ये जब पुराने होने लगे तो इनके जो पार्ट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से ये आए दिन दुर्घटना होने लगी। तो जब 1999 की वॉर होती है कारगिल की, तो उसमें इन्हें यूज़ करने की बात आती है, लेकिन तब तक ये इतने पुराने हो चुके थे कि इन्हें एयरफोर्स ने यूज़ करने से मना कर दिया। इनकी जगह जो यूज़ किया गया था वो किया गया था आपका मिराज 2000, जो कि फ्रांस से लिया गया था। ये भी काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट था। तो उस समय आप जब आप देखेंगे जो ये एयरक्राफ्ट है, ये लगातार काफ़ी पुराना है, यानी कि 1960 से आप देख सकते हैं, तो ये लगभग 60 साल 55 टू 60 ईयर्स पुराने ये एयरक्राफ्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अब एयरफोर्स को जल्दी से जल्दी यहाँ पर नए प्लेन इंडक्ट करने हैं, लेकिन जब आप देखेंगे 1980 और 1990 का जो दशक था, उस टाइम इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफ़ी वीक थी, लेकिन तो उस टाइम इन्हें इंडक्ट नहीं किया जा सका। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे जो फाइनेंशियल कंडीशन सही हुई, तो यहाँ पर जो इंडक्ट करने की प्रोसेस है ये काफ़ी स्लो है। यहाँ पर इंडिया अपने प्लान में जो बना रहा है, जैसे ही तेजस को बना रहा है, लेकिन उस पर भी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है कि ये कब तक तैयार हो पाएगा। इसलिए एयरफोर्स को जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये प्लान इंडक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगले 2 से 3 साल में इन्हें पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स को हटाना पड़ेगा, जो बाकी MiG-21 बचे हुए हैं। जब इंडिया ने इन्हें इंडक्ट किया था, तो इंडिया के साथ में कुल मिलाकर यहाँ पर 60 देश 60 कंट्रीज ऐसी थी जो MiG-21 को यूज़ कर रही थी। टोटल इन्हें जो बनाया गया था, इन्हें 11,000 प्लस एयरक्राफ्ट, 11,000 से लेकर 11,500 के बीच में इनका डिजिट है, जिसमें इन्हें टोटल एयरक्राफ्ट बनाए गए थे जो दुनिया में इन्हें बेचा गया था। तो लगभग सभी देशों की जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने MiG-21 को यूज़ करना बंद कर दिया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए दुनिया में एकमात्र ऐसी एयरफोर्स है जो इतनी ताकतवर है और MiG-21 को अभी भी यूज़ कर रही है। लेकिन इसकी खामियाजा इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को भुगतना पड़ता है। ये काफ़ी पुराने हैं, गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी चेंज करना चाहिए। इसमें कई सारी रिपोर्ट बनी है, उन्होंने भी इन्हें हटाने के लिए सिफारिश की है। अब ये कब तक होता है, इसे देखना होगा। ये आज का हमारा वीडियो था। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।